हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस कोहली ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये फाइल देखे होंगे। तो आज मेरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू कहाँ है और किस चीज़ का है, ये मैं आपको वहाँ से आने के बाद बताऊँगी और उनसे क्या पूछा तब ये आपके साथ आपको शेयर करूँगी। तो अभी हमारी जाने की तैयारी हो रही है और मेरे साथ मेरे मम्मी और पापा भी आएंगे। तो मम्मी पापा अभी रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो गई हूँ। वो रेडी होते हैं तब हम जाएंगे। हम जाने लगे हैं, ये है मम्मी। मम्मी भी जाने लगी है और आगे वो पापा जा रहे हैं। तो अब वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपको। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, पर भाई यहाँ भीड़ कितनी लगी है। उसके बाद मैं और पापा पहले चले गए थे अंदर, बाद में मम्मी को बुलाया हमने अंदर। अभी तक भी यहाँ नंबर नहीं आया, अभी भी यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। कुछ इस साइड है, यहाँ पे पापा भी बैठे हैं। फिर 1-2 बजे के टाइम पे मौसम वहाँ इतना ख़राब हो गया, इतनी हवा चली और बारिश भी आने लग गई थी हल्की हल्की। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तब भी हमारा नंबर नहीं आया था उस टाइम तक भी। तो दोस्तों 4 बजने वाली है, नंबर तो आया नहीं। तो मेरी मम्मी यहाँ पे बैठ के मस्त मार के धूप सेक रही है। पता नहीं कब तक नंबर आएगा अभी। तो अब जाके मेरा इंटरव्यू हुआ है शाम के 4 बज के, मतलब कि 15-20 मिनट हो गए 4 बज के। अब मेरा इंटरव्यू है, इतनी भीड़ थी वहाँ कि नंबर आना मुश्किल था। मेरा नंबर बहुत था, एक पोस्ट के लिए इतनी भीड़ है। पर चलो कोई नहीं, दे दिया मैंने। आपको घर जाके बताऊँगी कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। अभी चलते हैं घर को। पहुँच गए हम। अब यहाँ से नीचे हैं, मम्मी भी आगे आगे जा रही हैं। मम्मी भी, जब तक मेरा नहीं हुआ मम्मी भी वहीं बैठी रही। पापा तो चले गए थे घर को, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था, बारिश लग गई थी तो कपड़े भारी थे, तो इसलिए पापा चले गए थे। तो मम्मी और मैं बैठे थे। पहुंचे हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऑफिस में। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर था, तो हम घर पे नहीं थे तो नहीं आ पाया। तो इस टाइम हम जा रहे हैं उसको देने। देखते हैं देते हैं नहीं देते। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं घर में। आ जाओ। भूख लग गई है, पहले खाना खुना खाते हैं, तब मैं बताऊंगी आपको वहाँ के बारे में। तो हेलो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्या हुआ। मैंने कहाँ इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू था मेरा जिला एवं सत्र न्यायालय में। तो वहाँ मैंने डाटा एंट्री की पोस्ट के लिए वो अप्लाई किया था, तो मेरा उसमें हो नहीं पाया क्योंकि मैं ग्रेजुएशन नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑफिस पियोने में डाल दें। तो उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि ऑफिस पियोने होता क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, उसी में कर लो। तो उनका मुझे फ़ोन आया 9 तारीख को कि आपका इंटरव्यू है 11 तारीख को, तो आप कोर्ट में आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ऑफिस पियोने होता क्या है। तो तब मुझे पता चला, अच्छा ये चीज़ है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इंटरव्यू देने में क्या जा रहा है, पता तो चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो मैं गई उसका इंटरव्यू देने के लिए। पहले तो भीड़ वहाँ इतनी है, वो आपको आगे क्लिप में भी दिख गई होगी कि वहाँ कितनी भीड़ थी। मतलब 3 पोस्ट थी, एक डाटा एंट्री की थी, एक ऑफिस असिस्टेंट की थी, एक ऑफिस पियोन की थी। तो 3 पोस्ट के लिए कम से कम 400 बच्चे तक आए थे होंगे। मतलब भीड़ बहुत थी वहाँ। तो तब मेरा इंटरव्यू सुबह 9 बजे बुलाया था, मेरा इंटरव्यू है शाम को हुआ था। तो मुझसे क्या क्या पूछा, मैं अंदर गई, मेरा नंबर था 72वां। तो तब जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई, तो मुझसे पूछा, वहाँ 4-5 लोग बैठे थे। तो मैंने अंदर गई, मैंने कहा माइक में। तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने तो बैठने को कहा मुझे। तो मैं वहाँ पे बैठी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप दिव्या हो? मैंने कहा हाँ जी मैं दिव्या हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बैठाना की हो? मैंने कहा बस बैठाना पास ही पड़ता है बोले यहाँ से। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यहाँ से पास ही है। बोला अच्छा बस, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने कहा मैंने इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद आईटीआई किया। उन्होंने कहा आईटीआई आपने किस ट्रेड से किया है?
तो मैंने कहा मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से किया है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो मैं नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने कहा कि आपके घर में कौन-कौन है? तो मैंने कहा मम्मी है, पापा है, मैं है और भाई है। तो उन्होंने कहा मम्मी-पापा दोनों जॉब करते हैं? मैंने कहा नहीं। उससे पूछा कि आपको पता है कि ये जॉब के लिए क्या काम करना पड़ता है? मैंने कहा हाँ, पता है। उन्होंने कहा ये 4th क्लास की जॉब होती है, तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा, आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा, मतलब जाने में सुबह जल्दी आना पड़ेगा और लेट से जाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी, मुझे सब पता है। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आप आगे क्या कर रहे हो? कुछ पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं घर ही में हूँ अभी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि दिव्या जी, आपको गुस्सा भी आता है? मैं क्या बोलती, मैंने कहा थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो उन्होंने कहा अगर गुस्सा सही चीज़ है कि नहीं है? तो मैंने कहा गुस्सा तो सही चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुस्से में अपना ही नुकसान होता है। पर उन्होंने मुझसे पूछा अपना क्या नुकसान होता है? मैंने कहा हम गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठा देते हैं जो हमको बाद में पछताना पड़ता है कि हमने ऐसा क्यों किया। क्यों, गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद तो रियलाइज़ तो होता है या हर इंसान को अपनी गलती का। तो मैंने कहा ये बात है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने मुझसे इतना ही पूछा और मुझे नहीं लगता वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा। और वो क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी थी, मैं तो जब गेट से ही भीड़ देखी तो मेरे को लग रहा था कि चलो वापस चलो यार, कहाँ नंबर आएगा, इतनी भीड़ है एक पोस्ट के लिए। फिर मम्मी पापा गए थे साथ में, उन्होंने कहा कौन सा, हमने तुझे यही कराना है, पर कोई बात नहीं, इंटरव्यू दे दे, कैसा है क्या है, नॉलेज तो हो जाएगा तुझे कि कैसे होता है, क्या पूछा जाता है। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, ये बात भी है। इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे भी लगा कि जब मुझे पता नहीं था तो मैंने भी हर चीज़, अब हम क्या करते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं किसी चीज़ के भी बारे में। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी इस वीडियो की, क्या पता किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और सबका अलग अलग इंटरव्यू होगा, औरों से क्या पूछा ये तो मेरे को नहीं पता है, पर जो मुझसे पूछा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को करना और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना।